इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार और मंगलवार को हम लाएं आपके बीच में एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आप अपनी जो भी समस्या है उस विषय से संबंधित हो, आप सीधे हमारे जो स्टूडियो में संपर्क कर सकें। यानी हम लाएं कार्यक्रम फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो आवश्यक है समय, परिस्थिति और मौसम के हिसाब से, और आप उस विषय से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं, हमारा जो संपर्क सूत्र है उसके माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। उस कड़ी में जो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर एस.के. अरोड़ा, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल के अंदर, और उनसे बातचीत कर रहे हैं वीरेंद्र भाई। साथियों से एक प्रार्थना रहेगी, जो भी आप फ़ोन करें वो विषय से संबंधित ही करें, क्योंकि अगर विषय से संबंधित फ़ोन नहीं करेंगे तो कार्यक्रम में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है उनको एक बार बता दें कि आज का जो हमारा विषय है वो है पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों की देखभाल, और बात है संपर्क सूत्र की, तो है 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड आवश्यक है, और एसटीडी कोड है कुरुक्षेत्र का 01744, यानी 01744-221-322। इस पे आप प्रश्न कर सकते हैं और आपकी जो समस्याएं हैं पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों से संबंधित है वो सीधे ही आपको हम अपने विशेषज्ञ से बात कराएंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलते हैं स्टूडियो में और करते हैं बातचीत शुरू। किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं फ़ोन इन से। यानी आज है मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, और फ़ोन के माध्यम से किसान भाई स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर है 01744-221-322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744221322। और आज का हमारा विषय है पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों की देखभाल, और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा जी, वरिष्ठ प्राध्यापक महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से। और डॉक्टर अरोड़ा बहुत ही अनुभवी विशेषज्ञ हैं, और पॉली हाउस में जो है इनका बहुत काम किया गया है, इस पे इन्होंने बहुत रिसर्च करी है, और जिसके प्रयास से जगह जगह पे जो है काफ़ी स्थानों पे हरियाणा में देखने में आ रहा है कि पॉली हाउस में काफ़ी रुझान जो है लोग ले रहे हैं, और ये श्रेय डॉक्टर एस.के. अरोड़ा जी को जाता है। और आज हम उनका अनुभव जो है यहाँ आपके साथ बांट रहे हैं, तो आप अपनी समस्याएं या सुझाव जो हैं पॉली हाउस से संबंधित वो रख सके हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। वीरेंद्र भाई, धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि पॉली हाउस है क्या चीज़, और ये किस तरह से काम कर रहा है, और कौन कौन सी सब्जियां हम इसमें एक किसान भाई इसमें लगा सकते हैं। पॉली हाउस हो या नेट हाउस हो, मच्छरदानी जिसे हम कहते हैं, या प्लास्टिक की सुरंग हो, या पॉलीनेट टनल हो, प्लास्टिक लो टनल हो, कई प्रकार के प्लास्टिक के संयंत्र हैं जो कि हमारे हरियाणा में बहुत ही कामयाब हैं। ये संयंत्र उन किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान जो मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके पास जगह कम है, जिनकी जोत किसी जमाने में उनके दादा परदादा के पास 10 एकड़ या 15 एकड़ की हुआ करती थी, और अब कम हुआ। आज वो कटती जोत किसान के पास 3 एकड़ रह गई, 2 एकड़ रह गई, में आगे बढ़ती चली गई। बच्चे जैसे परिवार बढ़ा परमात्मा की कृपा से जी, उन्नति हुई परिवार के अंदर, वैसे ही जमीन जो हिस्से में आई वो कम आई। अब इस थोड़ी जमीन के अंदर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए जो इजरायली विधि है जी, वो हमारे हरियाणा राज्य के लिए बहुत ही कारगर है ना। यानी हम कह सकते हैं कि पॉली हाउस विधि एक इजराइल की तकनीक है, जो इजराइल की तकनीक है, यहाँ पे अपना रहे हैं। मुझे भी इजराइल में 2 बार जाने का मौका मिला जी, और वहाँ मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उसको देखकर फिर मुझे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में सन 2000 में काम करने का मौका मिला, और 2000 से लेकर 2009 तक, और 2009 के बाद घरौंडा सब्जी उत्कृष्टा केंद्र घरौंडा, जो कि नया नया बना था, उसमें मुझे काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्यारे किसान भाइयों, आप बागवानी विभाग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से अपनी दरखास्त देकर, ऑनलाइन अपना पत्र देकर, जी, अपनी एप्लीकेशन लगाकर
आपका ऑनलाइन में नंबर आ सकता है, 1 साल में आए, 2 साल में आए। किस उद्यान विभाग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा किसानों को 50% अनुदान की राशि भी देता है इस पर पॉली हाउस में। हमारे हरियाणा राज्य के अंदर पॉली हाउस के अंदर रंगीन शिमला मिर्च, 5 रंग की शिमला मिर्च बड़े व्यावसायिक स्तर पर लगाते हैं। आप सोनीपत का किसान ले लो, जो कुंडली बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, जो हरियाणा का एरिया शुरू होता है, हरियाणा का क्षेत्र शुरू होता है। जो जो जिले जमुना के किनारे हैं, जैसे सोनीपत का है, पानीपत है, भालगढ़ है, और आ जाओ करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, अम्बाड़ा है, आपका पंचकुला है, इन क्षेत्रों का वातावरण मल्टी कलर्ड बहुरंगीय शिमला मिर्च पैदा करने के लिए बहुत ही कारगर है। इन्हीं क्षेत्रों में किसान नेट हाउस भी लगाता है। उस नेट हाउस के अंदर बीज रहित खीरा लगाता है जी। बीज रहित खीरा साल में 2 फसल देता है। 2 बार फसल आप ले सकते हो ना। शिमला मिर्च की 1 फसल आती है साल में, टमाटर की वो भी 1 फसल है जी। चेरी टमाटर वो भी 1 फसल है। किसानों को सबसे ज्यादा लाभ या तो रंगीन शिमला मिर्च बेचकर है। अच्छा, जो आपने बात करी रंगीन शिमला मिर्च, तो इसमें ऐसे कौन कौन से रंग है? नॉर्मल तो देखा जाता वीरेंद्र भाई, हरा रंग है एक, जो वीरेंद्र भाई जो हरा रंग है वो तो एक ट्रेडिशनल रंग है ही है वो तो। इसके ऊपर जो इम्प्रूवमेंट हुई है जी, वो पीले रंग की शिमला मिर्च है। अच्छा, पीले लाल रंग की है, संतरे रंग की है, नारंगी और चॉकलेट रंग की है। अच्छा जी। ये जो कलर्ड शिमला मिर्च हैं, इनकी दिल्ली की मार्केट के अंदर बहुत ही मांग है। आजादपुर की मंडी में जब कभी हरियाणा से कोई ट्रक जाता है तो रुका पड़ जाता है, ले भाई ट्राई कलर के डब्बे आगे। अच्छा, ट्राई कलर माने हमारे हिंदुस्तान का जो नेशनल फ्लैग है, उसके डब्बों में 3 पीली, 3 हरी, 3 लाल, और वो बिल्कुल अच्छी पैकिंग, बहुत सुंदर पैकिंग वो वहां पहुंचाते हैं। एक एक डब्बा वीरेंद्र भाई 9 पीस हैं, 3 लाल, 3 पीले, 3 हरे। उनकी कीमत कम से कम 1000 रुपया। अच्छा, एक फल 90 रुपए का, 100 रुपए का है। एक फल शिमला मिर्च का इतना चमकदार और इतनी अच्छी गुणवत्ता लिए हुए, उसका साइज देख लो। ये बड़ी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। तो किसान भाई जो है सोनीपत का किसान फायदा उठा सकते हैं। वीरेंद्र भाई, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं इतना अनुभवी हो चुका हूं किसानों के खेतों में जा जाके। मैंने किसानों से बहुत कुछ सीखा है। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं किसानों के खेतों में जाके मैं अपने आप को विद्यार्थी कहता हूँ। किसान के पास इतनी आप जमीन से जुड़े हुए हैं किसानों के साथ। मैं वही कहता हूँ जी, किसान 1 एकड़ का अगर पॉली हाउस है, पीले रंग की शिमला मिर्च है, लाल रंग की शिमला मिर्च है, और बगल में हरे रंग की शिमला मिर्च है, एक किसान 10 लाख रुपए कमाता है जी। पॉली हाउस से 1 एकड़ से 10 लाख रुपए नेट रंगीन शिमला मिर्च। इसके साथ साथ कई किसान हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारी रुचि तो खीरा लगाने में है जी। खीरा लगाने में, ठीक है। हम तो बीज रहित खीरा लगावांगे। अच्छा। हमने यो लालच है कि साल में 2 फसल ले सका। अच्छा, एक फसल 4.5 महीने की, 5 महीने की है जी। जून जुलाई का महीना जमीन को तपाना है, सौर तपीकरण करना है, धूप लगवानी है, गहरी जुताई करेंगे जी। गहरी जुताई 3-4 बार करेंगे स्ट्रक्चर में, और धूप लगवाएंगे। उसके धूप लगवाने से वीरेंद्र भाई एक बहुत बड़ी बीमारी है, जड़ों का सूत्रकृमि रोग, वो खत्म हो जाता है जी। 80% तक वो खत्म हो जाता है। मतलब उसका इलाज ही सौर ताप है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉइल सोलराइजेशन। अच्छा जी। हिंदी में कहते हैं सौर तपीकरण। सौर तपीकरण जो किसान करते हैं उनको लुकवा छुकवा इतना लाभ होता है। आपको महंगी से महंगी दवाई जो कि निमाटोड को मारने वाली है, उसका प्रयोग आपको नहीं करना पड़ता है। तो सौर तपीकरण करता है किसान के मन में ये रहता है कि हम बिना बीज वाला खीरा लगावाएं। साल में 2 बार। पहली तो बिजाई करते हैं जी जनवरी के महीने में जी। जो बिजाई किसान सीधी बिजाई करता है खीरे की, उसकी पोत तैयार नहीं करवाता। अच्छा, सीधा बीज से ही। बाकी जो पॉली हाउस में, नेट हाउस में लगने वाली फसलें हैं, उनकी पोत, चाहे वो बहुरंगी है शिमला मिर्च हो, उसकी पोत तैयार होगी गाची वाली। अच्छा। प्लास्टिक की थालियां में, वो पोत काम नहीं आती जो खुले खेत में तैयार करा। वो काम वीरेंद्र भाई नहीं आती ना। इसको गाची वाली पोत तैयार करवाने के लिए आपको सब्जी उत्कृष्टा केंद्र गरौंडा
जिला करनाल से ही संपर्क करना तो ये पड़ेगा। जो रंगीन शिमला मिर्च का आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी पौध भी वहीं से बिल्कुल जी, आपको 1 महीना पहले बीज देना पड़ेगा। अच्छा आपको 1 महीना पहले, मान लीजिए हमने सितंबर के महीने में रोपाई करनी है जी, आपको अगस्त के महीने में उनको बीज देना पड़ेगा। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र गरोंडा के ऊपर पौध तैयार करने का इतना प्रेशर रहता है क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर 5,000 तो नेट हाउस हैं, 5,000 नेट हाउस, 250-300 पोली हाउस हैं। आपने बीज का जिक्र किया कि बीज देना पड़ेगा, तो किसान भाई जो हैं ये रंगीन शिमला मिर्च का बीज कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ उपलब्ध होगा उनको? जितने भी प्राइवेट बड़ी बड़ी दुकानदार हैं, बीज बेचने वाले, बीज बिक्री केंद्र, कीटनाशक बेचने वाले, फफूंदनाशक दवाई बेचने वाले, विषाणु रोग नाशक दवाई बेचने वाले, उनके पास एजेंसियां हैं और बड़ी स्टैंडर्ड की कंपनियां हैं ना, बड़े स्टैंडर्ड के सीड हैं। उन्हीं बीजों को ही यदि आप लगाओगे तो आप 10 लाख कमा पाओगे। अगर आपने कोई देसी किस्म लगा के न्यू सोचो मैं 10 लाख कमा लूंगा, नहीं नहीं नहीं। तो इसके लिए मिट्टी कैसी रहती है, इसमें चिकनी मिट्टी या इसके लिए सैंडी लोम सॉइल, बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी ठीक है, क्योंकि कई किसानों भाइयों के हरियाणा में खेत ऐसे हैं जो डक्कर हैं, उनमें गोबर की खाद बहुत डालनी पड़ती है। आपको कम से कम 8 से 10 टन सड़ी गोबर की खाद डालनी पड़ेगी, केचुआ खाद डालनी पड़ेगी और उसके साथ साथ पोल्ट्री मैन्योर 4 से 5 कुंटल वो भी डालना पड़ेगा। उसका बड़ा लाभ है। पोल्ट्री मैन्योर के प्रयोग करने से, मुर्गी वाली खाद प्रयोग करने से नेमाटोड भी मरता है। अच्छा, उससे नेमाटोड भी, हाँ, हमने ये भी पाया है उसकी, परंतु उसकी मात्रा केवल 4 से 5 कुंटल, 4 से 5 कुंटल, ज्यादा नहीं, टन में नहीं है बिल्कुल भी ना जी जी। 4 से 5 कुंटल उसकी गोली तोड़ के, मुर्गी की खाद की गोलियां तोड़ के गोबर की खाद में मिला के आप बुड़काव कर सकते हो खेत के अंदर। तो वीरेंद्र भाई, कहने का तात्पर्य ये है, खीरे की खेती किसान बड़े खुशी से करता है ना। अच्छा जी। हरियाणा चाहे पूरा का पूरा इजराइल बन जाओ, इतने खीरे की डिमांड है दिल्ली के अंदर, हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली में जितना मर्जी। हाँ, एक बात वीरेंद्र भाई, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो किसान जनवरी के शुरू में खीरे की सीधी बिजाई करते हैं, अच्छा, खीरे की खीरे के अंदर पौध तैयार नहीं करते, सीधी बिजाई कामयाब है। डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल है। हाँ, स्वागत है जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? सारसा जी। बलदेव जी, सारसा से आपका स्वागत है। कैसे हो बलदेव जी, ठीक ठाक? अच्छा जी, अपना प्रश्न करो, क्या पूछना है? सब्जी कौन सी चल रही है आजकल लगाने के लिए? सब्जी कौन सी चल रही है डॉक्टर साहब? कौन सी सब्जी किसान भाई लगा सकते हैं आजकल के समय में खुले खेत में? अगर आप सब्जी लगाना चाहते हो मेरे प्यारे किसान भाइयों, जड़ वाली सब्जियों में मूली, गाजर, सलगम और चुकंदर आप लगा सकते हो। सही समय है लगाने का जी। उन्नत से उन्नत प्रजातियां मूली की आजकल बाजार में उपलब्ध हैं। मैं तो किसान भाइयों को ये कहूँगा, जहां आप देसी किस्म लगाते हो, आप आइवरी वाइट नाम की एक किस्म आती है मूली की, पंजाब सफ़ेद आती है, हिसार मूली नंबर 1 है, इनको भी लगा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी, एक पालक पत्ता है, अच्छा, इसको भी लगा सकते हो। हाँ, मूली की किस्म है, परंतु ये गर्मियों के लिए है, ये गर्मियों के लिए। आजकल का मौसम जो ना ठंड का है, इसमें आप आइवरी वाइट लगाओ, पंजाब सफ़ेद लगाओ, जैपनीज वाइट लगाओ, जैपनीज वाइट लौंग, ये किस्में हैं, आप लगा सकते हो जी ना। और गाजर के अंदर हिसार गैरिक है, बहुत अच्छी किस्म है और इसकी उत्पादन भी बहुत अच्छा है, इसकी आप लगा सकते हो। और टर्निप के अंदर, शलजम के अंदर आप, हाँ बोलो भाई बोलो जी। हाँ बलदेव जी, क्या पूछ रहे हैं? आलू लगाने की सोच रहे? हाँ, तो आलू भी लगा सकते, आलू भी आप लगा सको जी। देखो, कुफरी चंद्रमुखी सबसे बढ़िया है, कुफरी पुष्कर वैरायटी किस्म है, कुफरी पुखराज है, कुफरी मोहन है, कुफरी चंद्रमा है, ये कुछ कुफरी सिंधूरी है, ये कुछ कुफरी लीना है। इन सबके बीज आपको हमारा एक करनाल जिले के अंदर शामगढ़ गांव है, शामगढ़ के अंदर उद्यान विभाग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक सबसे बड़ा पीटीसी सेंटर है, जिसको हम कहते हैं पोटैटो टेक्नोलॉजिकल सेंटर, पीटीसी। हाँ, पीटीसी। वहाँ पर सभी प्रकार की किस्मों का बीज, जो अच्छी से अच्छी किस्में हमारे
चाहे चिप्सोना क्यों ना हो, कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3, इनके सभी के सभी छोटे साइज के जो आलू हैं, जिसको सीड ट्यूबर कहते हैं, 45 ग्राम का, 50 ग्राम का सीड साइज ट्यूबर, इनके बीज उपलब्ध हैं। आप उनसे संपर्क कर लो, आप आलू की खेती करो, बड़ी लाभदायक है भाई। हाँ जी। सड़क के पास है, के पास है, क्या कह रहे हैं आप? सड़क के पास है खेत? हाँ, ये शामगढ़, हाँ शामगढ़ जो है गाँव, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सड़क पे है जी, मेन रोड पे है जी। हाँ हाँ, सरकारी फार्म जो पीटीसी के नाम से मशहूर है, आप याद रखियो, पोटैटो टेक्नोलॉजिकल सेंटर। हाँ, पोटैटो टेक्नोलॉजिकल सेंटर, पीटीसी। हाँ, पीटीसी के नाम से। आलू का फार्म, आलू का फार्म कह दो मोटे तौर पे कह दो, आलू का फार्म, तो आपको वहां से बीज मिल जाएगा जी। बहुत सी सब्जियां हैं बलदेव जी, आजकल तो पत्तेदार सब्जी लगा सको आप, फूल गोभी में फूल गोभी है, अब फूल गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, आप फूल गोभी लगाओ, बंद गोभी है, ब्रोकली है, ब्रुसेल्स स्प्राउट है, केल है, और इसके साथ साथ गांठ गोभी है। ये सीजन लगाने का है, ठंड का मौसम का है। अब ये सीजन पत्ते वाली सब्जियों का, पालक लगा लो भाई, मेथी लगा लो, धनिया लगा लो, ये सीजन, ये लहसुन भी लहसुन लगा दो, प्याज की पनीरी लगाओगे, अक्टूबर के महीने में लगाओगे, और उसकी रोपाई होगी दिसंबर के महीने में, तो ये रबी प्याज की है, रबी प्याज जी। पालक लगा रखिए, क्या पालक लगा रखे आपने? हाँ डॉक्टर साहब, पालक लगाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि चल रहा है, तो तोड़ वगैरह के बारे में शायद जानकारी चाह रहे होंगे भी, कितने के बारे में जी? पालक के पत्ते की कटाई वगैरह कितने दिन के बाद कराएं? देखिए, पालक एक ऐसी फसल है जो कि बिजाई के लगभग 40 दिन के बाद तैयार हो जाती है। अच्छा, बिजाई के 40? हाँ, आप पालक को, जो उसका नीचे का डंठल है, जमीन से निकला हुआ है, उससे कम से कम 1 इंच ऊपर चक्कू से काट ले, बड़े आराम से काट लो, और उसको आप गुच्छी बनाकर बाजार में बड़ा आराम से बेच सकते हो ना। जब आपने पालक की कटाई कर ली, हल्का सा यूरिया का छिड़काव कर दो, और फिर उसके पहले पानी लगाओ, पहले पानी लगाओ, बाद में यूरिया का छिड़काव करो, और उससे क्या होगा कि पालक के नए पत्ते फिर निकले आएंगे 15 दिन के बाद, है ना, उसकी फिर कटाई कर सकते हो। पालक में कुल कटाई 3 या 4 होती है। अच्छा, 3 या 4 कटाई बड़े आराम से आप ले सकते हो। डॉक्टर साहब, ये हमने जिक्र कराया आपने कि बहुत सी जो खुली सब्जी है वो हम अपने खेतों में लगा सके किसान। हाँ, तो ये सारी सब्जियां जो गिनवाई है आपने अभी, जो किसान भाई बलदेव सिंह सरसा से पूछ रहे थे, हाँ जी, तो ये सारी हम पाली हाउस में भी लगा सकते हैं? नहीं जी, नहीं वीरेंद्र भाई, हम तो बिल्कुल, जो हमारे किसान जी का जो फोन आया ना जी, हमारा तो उसकी बात सुन के, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, वो तो बिल्कुल ही हम गाड़ी बदल गई, लाइन ही बदल गई। हम पॉली हाउस के अंदर से निकल गए बाहर, पॉली हाउस से छलांग मार के मेंढक की तरह हम तो बाहर आ गए। पर किसान को पूरी जानकारी देने के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं। किसान का किसी भी प्रकार का सवाल हो, चाहे वो पॉली हाउस से संबंधित हो, या मच्छरदानी से संबंधित हो, या खुले खेत का हो, तो विशेषज्ञ तो। डॉक्टर साहब, आपने पॉली हाउस, मच्छरदानी या टनल, ये 2-3 जिक्र किए। हाँ, इन तकनीक में क्या आपस में अंतर है, और अंतर है तो क्या? इनमें अंतर ये है जी, जिन किसानों के पास बहुत ही थोड़ी जमीन है, 1 एकड़ है मान लीजिए जी, 1 एकड़ भूमि में वो अनाज की फसल भी लगाएगा जी। हो सकता है कि वो चारे वाली फसल भी लगाए। डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल है। हाँ, स्वागत है जी। हेलो। हाँ जी, राम जी। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, नमस्कार। आपका नाम? जी, मेरा नाम संजीव कुमार है सर, मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के। आपका स्वागत है संजीव जी। कहाँ से? गाँव के? थैंक यू। गाँव खुखनी है सर। गाँव खुखनी? हाँ जी, खुखनी है सर, ये इंद्री में है खुखनी। आपका स्वागत है संजीव जी, अपना प्रश्न करें। प्रश्न ये है सर कि जो है ना, खेत तो है हमारे पास, हम अपने घरों में सब्जी लगाने की प्लानिंग है अब। अच्छा जी, कितनी? अच्छा, तो जैसे ये मेथी बोनी है, तो ये दुकान पे थे जो पशुओं वगैरह यही ले लें, या फिर कोई स्पेसिफिक पैकिंग में मिलती है जो कहीं से दुकान से ये ले? और ये मूली के लिए वो खड्डा कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए, यानी जो चरा बनाया है ना, चर कितनी ऊंची होनी चाहिए मूली के लिए? तो संजीव जी, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं कि मेथी घर में लगानी है। हाँ, ठीक है जी। हाँ जी, वो बीज जो है, जो पशुओं को खिलाते हैं, क्या वही बीज काम आ जाएगा? नहीं जी, नहीं। विशेष पशुओं को खिलाने वाला मेथी अलग है। अच्छा, जो हम अपनी गृह शाक वाटिका में
जी, या न्यूट्रिशन गार्डन जिसे हम कहते हैं, गृह शाक वाटिका में घर में लगाने के लिए हिसार यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में मेथी के बहुत ही अच्छे नई प्रजातियां जो कि जैसे हिसार सोनाली है, इंद्री के पास के हैं, इनको चाहिए, इनको कहाँ से संपर्क इनको ये चाहिए कि करनाल के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है जी, कृषि विज्ञान केंद्र के जो मुखिया हैं उनसे संपर्क करके वो उनको ये पूरा गाइड कर देंगे कि ये बीज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो किस्में यूनिवर्सिटी ने डेवलप की हैं, विकसित की हैं, उन बीज, उन अच्छी किस्मों का, जैसे हिसार सोनाली है, ऐसी अच्छी किस्में वहाँ से आपको हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 वहाँ सेल होती हैं जी। अच्छा, वहाँ सेल काउंटर, सेल काउंटर है जी। और सब्जी विज्ञान विभाग बीज बनाता है। सब्जी विभाग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के गेट नंबर 4 से काउंटर है, या फिर आप करनाल में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां संपर्क करें। उचानी में है, डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, तो वहां से आप जो है उनको अपना डिमांड दे सकते हैं और वो प्राप्त कर सकें। इसके अलावा डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं संजीव किसान भाई कि जो मूड़ी लगानी है उसकी जो चर बनाते हैं ड्योड़, वो कितनी ऊंची हो? जो चर बनाती हैं वो लगभग 9 इंच की होनी चाहिए, कम से कम, ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। ज्यादा ऊंची, देखो सबसे मोटी डोली बनती है आलू की। आलू की तो बहुत, आलू का तो कोई किसी से मुकाबला ही नहीं है ना, कोई तुलना ही नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी प्रकार से भिंडी का भी कोई तुलना नहीं है। इसकी जो डोल बनाएगी भिंडी से भी छोटी, आलू से तो छोटी है ही। 9 इंच की ऊंचाई पे आप डोली बनाओ और डोली के सिरे के ऊपर थोड़ी सी नाड़ी खोद के और एक बीज डालो जी। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, प्रश्न पूछते रहा करो। एड्रेस बता देना चाहिए सर आपको, जो चिट्ठी लिखनी हो ना, पहले मैं बहुत चिट्ठियां लिखता था इस प्रोग्राम में। हाँ नहीं संजीव जी, आप चिट्ठियां लिखिए और आपकी चिट्ठियों को संजीव जी, आपने एक बात मैं और कहना चाहूंगा संजीव जी, आप की जानकारी के लिए, और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, भाई बंद हैं, पड़ोस में हैं, परिवार के आदमी हैं, हमारे करनाल के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है। हाँ जी, हाँ जी। ये अंजनथली में है, मैं वहीं बैठता हूँ। ठीक है सर। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो। हाँ जी। आप कभी भी मुझे फोन करके सब्जियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, अपने घर बैठे आपको आने, आप अगर आप आओगे तो आपको यूनिवर्सिटी में जो हमने सब्जियां लगा रखी हैं उसकी प्रदर्शनी दिखाएंगे आपको। अगर आप नहीं आ सकते तो फोन के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए आप पूरी जानकारी, जो नवीनतम जानकारी है, जो आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर 2024 है, आज के दिन जो नई किस्म निकली है वो हमारे दिमाग के अंदर रहती है। हम आपको बिल्कुल नवीनतम जानकारी, जो हॉर्टिकल्चरल इनोवेशंस हैं, वो हम आपको बताते रहेंगे। मेरा मोबाइल नंबर चाहो तो नोट कर सकते हो संजीव जी, 94, संजीव जी आप मेरी आवाज सुन रहे हो, 94 66 2 8 8 573। संजीव जी एक बार मैं अपना मोबाइल नंबर दोहरा देता हूँ, 94 66 2 8 8 573, डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा। ठीक है संजीव जी, आपको नंबर भी मिल गया और आपके प्रश्नों का जवाब भी मिल गया, जाहिर है आप इससे फायदा उठाओगे। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि क्या अंतर है इनमें? इनमें तीनों ये अंतर है जी। किसान ये चाहता है कि मेरे पास 2 एकड़ जमीन है जी, मैं अगर छोटे स्ट्रक्चर अपनी जमीन में 4 बनाऊंगा, 2 स्ट्रक्चर के बीच में जगह खाली छोड़नी पड़ेगी 4 मीटर की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक की छाया दूसरे पे पड़ेगी। किसान कहता है डॉक्टर साहब मेरे पास ऑलरेडी 2 एकड़ जमीन है और उसमें भी मैं ये 4-4 एकड़ की 4-4 मीटर की लंबी चर मैं खाली छोड़ दूं, इसमें तो कबाड़ पैदा होगा, बीमारी पैदा होगी। डॉक्टर साहब मैं तो 1 एकड़ का मच्छरदानी बनवाऊंगा। मैं तो 1 एकड़ की पूरी एन ब्लॉक सारे पे एक दिया। मैं तो मल्टी स्पान पोली हाउस बनवाऊंगा। तो किसानों की ये राय रहती है कि जमीन हमारी वेस्ट ना जाए, जमीन को बचाने के लिए और अच्छा उत्पादन लेने के लिए और सरकार से 50% पूरी सब्सिडी लेने के लिए 1 एकड़ की सब्सिडी किसान को मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल है। हेलो। हाँ जी, आपका नाम? टमाटर के बारे में। हाँ, किसके? टमाटर के, मटर के बारे में। आपका नाम? कुमार है।
मनोज कुमार जी, हाँ, मटर के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। हाँ जी, आपको किस बात की किसके बारे में जानकारी चाहिए जी? मटर के भाई मटर की लोग की है जी, कौन सी वैरायटी लग गई भाई? सबसे बढ़िया वैरायटी एक नोट कर ले, जिसका नाम है 20-20। अच्छा, जिसमें कहा है पेंसिल मटर। ये किस्म से ऊपर कोई किस्म को नहीं, 20-20 के नाम से मशहूर है। और दूसरी किस्म है बोनीविले। और आगे चल के नवंबर के महीने में मल्टी फ्रीजर एक मटर है अगेता लगने वाला आजकल, जिसका नाम है आजाद मटर नंबर 3। और आजकल के समय में लगने वाला पेंसिल मटर है, जिसने हम 20-20 का वहां। इसकी बिजाई करो, बहुत ही सुंदर मटर है, फड़ी मीडियम आकार की और उसमें दाने पूरे भरे पड़े। हाँ जी, हाँ जी, 20-20 के नाम से मशहूर है। कितना दिन में उत्पादन देगा? यो आपने बिजाई कर दी 72 में, आपने बिजाई करनी है। 72 में बिजाई करने के बाद आपने पानी नहीं लगाना बिल्कुल भी। 50 दिन में फूल आने शुरू हो जाएंगे। 70 दिन में फड़ी तैयार हो जाएगी, तोड़ने के लायक हो जाएगी। पहला पानी आपने तब देना है जब घने सारे फूल आगे हों, मटरी लगनी शुरू हो गई हो, उस समय आपने पहला हल्का सा पानी देना है। और 70-80 दिन में आप इसकी तोड़ाई शुरू कर सकते हैं जी। डोलियां पर लगाओ जी? ना भाई, समतल क्यारी में। समतल क्यारी में लगाओ भाई, सीधे खेत में। समतल क्यारी में लगाओ। बस एक चीज का ध्यान रखियो, आपने मटर की बिजाई कतारा में करनी है। एक कतार से दूसरी कतार का फासला लगभग 45 सेंटीमीटर अर्थात 1.5 फुट, और एक बीज का दूसरे बीज का फासला 10 से 12 सेंटीमीटर। आपने 72 में बिजाई करनी है, जब जमीन में नमी हो। पहले पड़ेवा कर लो, पहले पड़ेवा करके उस 72 आ जाएगा, उस 72 में सारे बीज जाम जाएंगे। और पहला पानी ध्यान रखियो, पहला पानी बिजाई के 45 से 50 दिन के बाद आपने देना है। उससे पहला पानी नहीं देना बिल्कुल भी ना, जमाव बड़ा अच्छा होगा 72 में। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी कि मटर की बिजाई किसान भाई इन दिनों कर सके। और एक किस्म बताया 20-20। हाँ, मौसम है जी लगाने का जी, मटर। हाँ, आलू लगाने का मौसम है, मटर लगाने का मौसम है। ये महीना ही ऐसा है, मौसम बदल रहा है। ये इन दिनों नई सब्जियों का ब्रदर भाई, इसको हम कहते हैं ठंड ऋतु की, शरद ऋतु की फसलें। अंग्रेजी में कहा कूल सीजन क्रॉप्स, या न्यू कह सको विंटर सीजन क्रॉप्स। पर ये सबसे बड़ा सीजन यही है हमारे हरियाणा में, लंबा भी चल रहेगा जी। ये जनवरी फरवरी तक चलता है जी। हाँ जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया ब्रदर भाई। पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों की देखभाल। नहीं जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गिरधारी लाल जी का, वीरेंद्र भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे कुछ सीखने को यहाँ मिला। मैं किसान भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ बहुत सुंदर प्रश्न पूछे, जिससे मेरा मन भी बड़ा खुश हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके अलावा जो आज का किसानवाणी कार्यक्रम है, इसमें जो विषय था हमारा था पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले थे डॉक्टर SK अरोड़ा, उनसे बात करे थे वीरेंद्र भाई। और इसके अलावा आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम।